हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है कुआं बना भूतों का अड्डा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमारी शुरू होती है एक गांव से। गांव जो कि बहुत इंटीरियर में है और वहाँ चोरी बहुत होती है। जब लगातार चोरियां बढ़ रही होती हैं तो वहाँ पे सभी लोग डिसाइड करते हैं चलो 3 लोग कम से कम रात में पहरा दिया करें। तो ठीक है, सभी राजी हो जाते हैं। तो आज जिस दिन 3 लोगों की जो है ड्यूटी पहरा देने की, वो 3 लोग निकल के, थोड़ा वो अधेड़ उम्र के हैं, करीब 50-55 के, तीनों लोग ही आते हैं निकल करके बाहर। दामोदर, दिवाकर और महंत, तीनों लोग चले जा रहे हैं, हाथ में कुछ ना कुछ औजार लाठी वगैरह लेकर के चल रहे हैं एक साथ। तो जो दिवाकर होता है और दामोदर वो पीछे होते हैं और महंत जो होता है थोड़ा सा आगे होता है। तो गांव से निकल करके वो बाहर साइड में जब आते हैं, बाहर लगभग 2 घर बने होते हैं बाग के पास में, वहीं पे एक सड़क है ऐसे जा रही होती है, और इधर वाला घर एक बना होता है, थोड़ा सा एक बाग के पास बना होता है। वहीं पे एक पीपल का पेड़ लगा होता है, बिल्कुल सड़क के सटा हुआ पेड़ होता है, काफी मोटा सा पेड़ होता है पीपल का। उसके थोड़ी दूरी पे कुआं होता है, वो भी पास से ही दिखाई पड़ता है। सड़क पे चलते चलते वो लोग उधर गांव से घूम रहे होते हैं जैसे ही, तो महंत जो कि आगे के चल रहा, वो देखता है कि कुएं पे एक बच्चा ड्रेस पहने हुए, स्कूल की यूनिफॉर्म, और उसने बस्ता पीछे टांगा हुआ है और उसकी बोतल भी पीछे से दिखाई पड़ रही है। वो देखता अपने पीछे दोनों जो साथी लोग होते हैं कि अबे अबे देख देख दामोदर देख, वो कुएं पे यूनिफॉर्म पहने बच्चा, कि स्कूली बच्चा यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात में। तो वो कहता है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तू तेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो कहा नहीं नहीं नहीं, देख देख देख। ऐसे करते करते वो जैसे आगे बढ़ता है वैसे वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है, नहीं दिखता है। तो बच्चे का जो कुआं थोड़ा सा ऊंचा होता है, ऐसे जगह तो ऊंची बनी होती, तो वो देखता, बच्चा तो होता छोटा, वो इधर जाता उधर जाता, ऐसे ढूंढता है कि बच्चा कहीं नहीं दिखाई पड़ता। जब बच्चा दिखाई नहीं पड़ता तो वो 2 लोग बड़ो उसका मजाक उड़ाते हैं कि देख लिया, बहुत तेरी आंखें बड़ी हैं, बच्चा तेरे को दिख रहा है, यहाँ चोरों से सबकी फटी पड़ी है, तुझे बच्चा दिखाई पड़ रहा। दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं। खैर वो आगे चले जाते, तीनों लोग फिर से एक चक्कर लगाते हैं। जब चक्कर लगाते हैं और वैसे घूम के फिर आते हैं इधर, जब आते हैं दूसरा राउंड लगाने के बाद में, तो जो दामोदर होता वो पीपल के पेड़ के पास होता दूसरे राउंड में, और ये लोग पीछे होते हैं। पीपल के पेड़ के पास जब होता है तो देखता क्या है, लगभग 8-10 बच्चे जो हैं, लगभग 7 या 8 बच्चे पूरे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, सबने बैग अलग अलग टाइप का ले रखा है और चले जा रहे हैं, इधर से उधर चले जा रहे हैं, राउंड राउंड घूम रहे हैं, उसके कुएं के आसपास घूम रहे हैं। कोई देखता जगत के ऊपर बैठ जाता, तो कोई कुएं के ऊपर बैठ जाता, कोई कहीं भी मतलब बैठा हुआ होता। तो दामोदर जो होता है वो पीपल के ऐसे आड़ में हो जाता, उसके आड़ में हो जाता है और देखता क्या है, वो बच्चे खेल रहे हैं। तब तक वैसे ही उस जो पास में घर होता है उसका गेट ऐसे खुलता है, जैसे दरवाजा खुलता है और दामोदर वहां से पीछे से देख रहा है, जैसे दरवाजा खुलता है वो 7 के 7 बच्चे गायब। अब उसकी तो घिग्गी बन जाती कि अरे वाकई में बच्चे हैं। फिर वो आगे निकल के आता, उसी घर के पास जाता है, फिर वहीं दरवाजे के पास खड़े हुए व्यक्ति से पूछता, क्या तुमने यहाँ बच्चे देखे? तो उसने कहा बच्चे तो मैंने नहीं देखे, हाँ मैंने बच्चों की आवाजें जरूर सुनी थी, आवाजें सुनी थी, इसीलिए तो मैं खोल करके बाहर आया तो देखा यहाँ कोई नहीं। उसने कहा भाई मैंने तो 7 बच्चे देखे यहाँ पे, ड्रेस पहने हुए थे, बाकायदा स्कूल बैग लिया हुआ था, जैसे लग रहा वो स्कूल जा रहे हो। दोनों बड़े हैरत में, कहा देखो सुबह उसने जो है, सुबह क्या वो भी जब एक फेरा लगाया था हम लोगों ने, तो महंत ने देखा था। तब इस तरह से जो है वो दोनों लोगों ने देखा। खैर उस दिन तो उनकी ड्यूटी खत्म, दूसरी बार दूसरे 3 लोगों की ड्यूटी लगी। जब वो आए उन लोगों ने भी ऐसे 1-2 बच्चों को देखा। खैर वो बात आई, अभी चौथे दिन क्या करते, इन्हीं लोगों का फेरा फिर पड़ता है। जब फिर फेरा पड़ता है तब क्या देखते हैं कि एक जो है, तीनों के तीनों वो करीब 8-9 बच्चों को देखते हैं, और एकदम जैसे वो लोग उनके करीब में आते हैं कुएं के पास, झमाझम जो है उसी में कूद जाते हैं बच्चे। जब कूद जाते हैं तो झांक के देखते हैं, तीनों के तीनों देखते हैं, उसमें कोई नहीं दिखाई पड़ता, ना ही कोई आवाज है ना कुछ है। फिर वो जाते हैं पीपल के पेड़ के आसपास, देखते हैं क्योंकि पीपल का पेड़ उसी पास में ही होता है। देखते हैं घर के दरवाजे को खटखटाते, भाई तुमने देखा रात का 1-2 बज रहा? कोई नहीं। अरे इतने रात को बच्चे का? नहीं मैंने देखा, इसमें कुएं में कूदा है। अब सब बड़े हैरान परेशान कि भाई कुछ तो किया जाए यहाँ पे, नहीं तो डर बहुत ज्यादा हो जाएगा। सभी लोग अब देख रहे हैं, बच्चे दिखते हैं नहीं दिखाई पड़ते हैं। फिर जो है, जो दामोदर होते हैं वो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, वो अपने परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार है उनका, तो वो अपने भाई जो कि थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें रहते हैं, तो वो अपने एक जाने हुए पहुंचे हुए गुरु जी को जानते हैं, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र में वो हैं, उनको बुलाते हैं। वो बहुत बड़े मंदिर के पुजारी हैं, तो उनको बुलाते हैं। वो जब वो आते हैं यहाँ पे, देखते हैं, तो जब देखते हैं कुएं के आसपास चक्कर लगाते हैं, सबसे कहते हैं
गांव वालों सब इकट्ठा हो जाओ, हम जो यहाँ पे पूजा जो क्रियाकर्म जो करेंगे क्रिया, वो सब लोग अपनी आंखों से देखो। भाई सारे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। गुरुजी जो होते हैं वो कुएं के आसपास एक घेरा आटे का लेकर के बना देते हैं और सभी से कहते हैं तुम लोग इस घेरे से थोड़ा दूर पे रहो, दूर पे रहो, जो लोग निडर हों वही सामने आए, क्योंकि इससे जो भी एंटिटी होगी, जो भी कुछ होगा निकलेगा बाहर अगर, तो किसी पे भी असर कर सकता है, क्योंकि उसको चाहिए शरीर, और बिना शरीर पे आए वो कोई बात नहीं करेगा। तो भाई कुछ लोग तो डरते हैं तो वो भाग जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। कुछ लोग जो निडर होते हैं वो बैठे रह जाते हैं, कहते हैं गुरुजी आप पूजा करो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत से निडर होते हैं, गाँव वाले वैसे भी निडर होते हैं, ज़्यादा नहीं किसी की बातों में वो करते हैं। खैर गुरुजी पूजा आरंभ करते हैं बहुत तेज़ी से, और वैसे ही एक बहुत बड़ा सा एक साया उभर के आता है और वहीं गुरुजी के सामने जो चौक बनाई होती है वहीं के किनारे बैठ जाता है, क्योंकि चौक में गुरुजी बैठे होते हैं और पूजा का सामान हवन वगैरह हो रहा होता है, रखा होता है। बैठ जाता है तो पूछते तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? तो कहता मैं बस ड्राइवर हूँ। तो बस ड्राइवर हो, यहाँ तो बच्चे लोगों को दिखाई पड़ते हैं। कहते हाँ मैं बस ड्राइवर हूँ, स्कूल बस मैं चलाता था और मैं चला करके ला रहा था यहाँ से करीब 20 साल पहले। यहाँ से थोड़ी दूरी पे स्कूल है, तो मैं आ रहा था, यहाँ से निकलता था। मेरी जो बस की टक्कर इस पीपल के पेड़ से हुई और मेरी बस में सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चे थे और मेरा जो है कंडक्टर था, पीछे बच्चों को जो चढ़ाता था वो, और मैं 9 लोग था सभी बस में, बाकी आगे बच्चों को मैं लेता। मेरी बस उससे टकराई और एकदम से बस आग का गोला बन गई और सारे के सारे बच्चे उसी में मर गए सबको। बहुत वो जब जल रहे थे तो उनको पानी प्यास लगी थी, तो पास में ही कुआं था, तो सारे बच्चे उसी में आ गए। सब बहुत प्यासे हैं, मैं भी बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए, इसीलिए मैं इस कुएं में रहता हूँ, मेरी प्यास अभी तक नहीं बुझी। अब सब बड़े हैरान परेशान। तो जो सबसे पुराने वहाँ के जो लोग बुजुर्ग होते हैं वो बताते हैं हाँ 20 साल पहले हादसा तो हुआ था, और तभी तो यहाँ पे जो है इसी पीपल के पेड़ के पास बस टकराई थी, वो लोहा वहाँ भी अब गायब होगा क्योंकि जल गया था सभी लोगों ने फाँक दिया इधर उधर, वही जमीन में दबा पड़ा होगा, क्योंकि तब से तो सड़क भी बन गई, बाग भी काफ़ी जुताई खुदाई हुई, तो लोहे का कुछ नहीं पता, यहाँ निशानियाँ मिट गई। लेकिन इस कुएं पे अभी भी ऐसा कुछ होता है, वो भी रात में होता, दिन में कोई ज़्यादा निकलते नहीं जो लोग जान पाए। तो अभी पहरे के दौरान ये सब देखा गया है, तो सब लोग डर गए हैं भाई। तो अब भाई वो बार बार जब यही बात कहे मैं प्यासा हूँ, तो गुरुजी कहे तुम्हारी प्यास कैसे जाएगी? कहे कि मैं तो यही रहूँगा जिंदगी भर, मेरी प्यास कभी नहीं जाएगी। अब ऐसे करके तो गुरुजी नहीं, जाना तो पड़ेगा तुम्हें, चाहे जैसे भी हो। यहाँ इन लोगों को बहुत डराते हो, मैं नहीं डराता हूँ। अब जो है गुरुजी कहते हैं भाई ये लोग वाकई में डराते तो है नहीं, ये तो अपना खेलते वलते अपना चले जाते हैं, बच्चे हैं आएंगे तो है ही है। लेकिन सबके मन में दहशत भर जाती है, इतनी दहशत कि ये 7-8 8 लोग जो हैं यहाँ पे, बच्चे साथ हैं, 2 लोग और हैं, ये लोग इतना वो कर रहे हैं, इनसे तो भाई डर के तो रहना ही पड़ेगा। सब वो कहते गुरुजी कोई उपाय करिए, गुरुजी तो खैर उस दिन तो चले जाते हैं, उनको शांत करके उन आत्माओं को कुएं में फिर से वापस करके चले जाते हैं और कहते हैं अभी मैं 2 घंटे बाद फिर आऊँगा। वही कोई करीब 2:30-3 बजे फिर वो वहीं से साधना करते हैं, बैठते हैं, कहते हैं ऐसा करो, ये सारी आत्माएं पीपल के पेड़ पर रहती हैं, इस पेड़ को काटो। रातों रात वो पेड़ को काटने की तैयारी हो जाती है। जब पेड़ वो काट देते हैं, सभी गांव वाले मिल करके, कोई कुल्हाड़ी, कोई बांका, कोई छुरी, कुछ भी लाता, सब काट कूट के फिनिश करके ट्रक मंगाया जाता है और उसको गांव से बाहर पेड़ को वहाँ भेज दिया जाता है और ठेकिया कहीं पे भी भिजवा देते हैं। उसके बाद जो है अब वहाँ पे बिल्कुल चबूतरा बना दिया जाता। इधर जितने भी आत्माएं वो थी वो बहुत तेज उनसे गुस्सा हो जाती, बहुत तेज गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन वो गुरुजी फिर सब साफ करवा करके पूजा पाठ करके दीपक जला के वहाँ से चले जाते हैं। कह देते हैं गाँव वालों से आप लोग यहाँ दीपक जलाइएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन गुरुजी जो जाते हैं तो एक जो ड्राइवर की आत्मा होती है वो गुरुजी के साथ ही रहती है, गुरुजी ये जान नहीं पाते हैं। गुरुजी घर जब जाते हैं तो वहाँ भी पूजा पाठ करते हैं। दूसरे दिन फिर यहाँ आत्माएं बाहर दिखाई पड़ती हैं, बच्चों की और सबकी, सब बहुत परेशान। फिर गुरुजी को फ़ोन लगाया जाता, बुलाया जाता है, गुरुजी फिर आइए देखिए यहाँ पे क्या ऐसा ऐसा चल रहा है, मसला है। गुरुजी कहते हैं मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब है, ऐसा है मैं दूसरे गुरुजी से बात कर चुका हूँ, वो आएंगे वहाँ पे सब शांत करवा देंगे। तब तक तुम लोग ऐसा करो, वो जो कुआं है मैंने पेड़ तो कटवा दिया था, वहाँ चबूतरा बना दिया, तुम उस कुएं को बंद कर दो और उस पर बिल्कुल चबूतरा बना दो, उस पर भी तब तक दीपक जला दो। यही सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो।
उनको जैसे कुछ ऐसा आभास हो जाता कि कुछ भी हो सकता है। इधर गांव वाले मिल करके पूरा कुआं पाट करके उस पर चबूतरा बना देते हैं, दीपक जला देते हैं, बहुत बड़ी तगड़ी वाली पूजा करते, सब अच्छे से सब करते हैं। और सुबह को सूचना मिलती है, जैसे कि कहते चलो भाई गुरुजी को उन्हें बुलाया है। ये लोग जाते हैं घर उनके गुरुजी के वहाँ, दूसरे गुरुजी आकर के तो पूजा पाठ करने के लिए बुलाए जाते हैं। लेकिन वो लेने के लिए जब उनके घर जाते हैं तो जो पहले वाले गुरुजी होते हैं वो पता चलता जैसे वो लोग दरवाजे पे पहुंचते हैं उससे पहले गुरुजी प्राण त्याग चुके होते हैं। तो जो उनकी पत्नी होती है वो बताती हैं कि गुरुजी जो है अचानक से थोड़ी थोड़ी उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उठे और कहने गए एकदम अच्छे से एकदम उठ गए वो, जबकि तबीयत उनकी ज्यादा खराब थी। उठे और एकदम से उठाई बाल्टी नल के पास से और ऐसे करके पीने लगे गट 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 कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरी आज जो है प्यास बुझ जानी चाहिए, मैं इतना प्यासा हूँ। और तुमने वो कुआं बंद कर दिया। और गट 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 वो पूरा पानी पी जाते हैं, बाल्टी फेंकते हैं और गिर पड़ते हैं। वैसे उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही जब से ही वो खत्म होते हैं उससे पहले ही वो बड़े वाले पंडित जी जिनको बुलाते हैं वो आ जाते हैं घर। वो बताते हैं कि जो एंटिटी बड़ी वाली थी, बड़ा साया जो था, वो गुरुजी के साथ ही साथ उनके घर तक आया था। और जब इन्होंने सब लोगों से, गांव वालों से कहा, जब कोई पूछने आया था कि क्या किया जाए गुरुजी कि कुआं को बंद करा दो, तो वो इनसे इतना कुपित हो गया था इन पे कि कुछ कहने को नहीं। और कुआं बंद करने से पहले ही, लास्ट वो डालने से पहले इनकी जान लेकर के वो तब वापस हो गया। तो इस तरह से गुरुजी ने अपने प्राण त्याग दिए उन सबको बचाने के चक्कर में। फिर बड़े वाले गुरुजी ने पूजा पाठ पूरा संपन्न करा के अच्छे से तब गांव वालों को उन इतनी जो 8-9 एंटिटी थी उनसे जो है मुक्त कराया। भय मुक्त हुआ पूरा वहां से वो गांव, और लुटेरों से भी मुक्त हो गया क्योंकि सभी रोज पहरा देने लगे। तो फिर वहां पे कोई ऐसी जो है अप्रिय घटना नहीं हुई। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।